धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, दो सेनाएं आमने सामने, युद्ध की तैयारी। अर्जुन महान योद्धा अपने रथ में, सामने उनके अपने ही लोग, गुरु, भाई, मित्र। अर्जुन का मन विचलित, युद्ध का भय नहीं, अपनों से युद्ध का दुख। अर्जुन के हाथों से धनुष गिरने लगा। मन में प्रश्न उठे, क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? क्या अपनों के रक्त से विजय प्राप्त होगी? क्या धर्म के लिए प्रेम का त्याग जरूरी है? अर्जुन की व्यथा देखकर श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा। यह मुस्कान साधारण नहीं थी, यह मुस्कान थी ज्ञान की, प्रेम की और कर्तव्य की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा मन विचलित है, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उनकी दृष्टि में प्रेम था, करुणा थी और ज्ञान का प्रकाश था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह मोह है जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया। बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा को तलवार से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी में डुबोया नहीं जा सकता। वह तो शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा ही जीवन का आधार है, चेतना का स्रोत है। श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म फल की चिंता करना नहीं। कर्म करते समय फल की इच्छा त्याग दो, निष्काम भाव से कर्म करो। यही कर्मयोग है, यही मुक्ति का मार्ग है। जैसे किसान बीज बोता है फल की चिंता किए बिना, वैसे ही तुम अपना कर्तव्य निभाओ। सेक्शन 5, धर्म और कर्तव्य। क्षत्रिय धर्म और युद्ध का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराया। कहा, हे अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं वे अधर्म के प्रतीक हैं, उन्हें रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। यह युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं है, यह युद्ध तो जीवन भर चलता रहता है। यह युद्ध है अच्छाई और बुराई का, सत्य और असत्य का। सेक्शन 6, मन की स्थिरता। सुख दुख में समभाव। श्री कृष्ण ने मन की स्थिरता का महत्व बताया। कहा, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब तो जीवन के दो पहलू हैं। इनमें समभाव रखो। जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, परंतु समुद्र शांत रहता है, वैसे ही तुम भी जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रहो। यही मन की स्थिरता है, यही योग है। सेक्शन 7, मृत्यु। एक नई शुरुआत। श्री कृष्ण ने मृत्यु के भय को दूर किया। कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत। आत्मा अमर है, वह तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु से डरो मत, उसे जीवन का एक स्वाभाविक अंग समझो। सेक्शन 8, गीता का सार, जीवन का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के सारे संशय दूर कर दिए। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, धर्म का पालन करने का संदेश देती है और मन को शांत रखने का मार्ग दिखाती है। सेक्शन 9, गीता का संदेश।
आज के लिए प्रेरणा। आज भी जब हम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं तो गीता का संदेश हमें शक्ति देता है। यह हमें बताता है कि निराश न हो, हिम्मत न हारे, कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, धर्म का पालन करें, सत्य का साथ दें, मन को शांत रखें और जीवन के हर पल को जिए। यह है गीता का संदेश, यह है जीवन का सार।